नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। बांग्लादेश की राजनीति में आज एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराते हुए ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत के अनुसार अगस्त 2024 में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के पीछे इन्हीं दोनों की साजिश और आदेश थे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि शेख हसीना कुल 1400 हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने हिंसा को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दिया। फैसले में 2 अलग अलग आरोपों में उन्हें मौत की सजा दी गई है। पहला हत्या के लिए उकसाने का आरोप और दूसरा सीधे तौर पर हत्या के आदेश जारी करने का। कोर्ट के मुताबिक ये सभी अपराध मानवता विरोधी श्रेणी में आते हैं और सजा के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को अदालत ने 12 लोगों की हत्या का जिम्मेदार पाया और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई। वहीं इस मामले के तीसरे आरोपी और पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल हुई है। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं, इसलिए उन्हें कम सजा दी गई है। अदालत ने शेख हसीना और असदुज्जमान कमाल की बांग्लादेश में मौजूद सभी संपत्तियां भी जब्त करने का भी आदेश दिया है। खास बात यह है कि दोनों आरोपी पिछले 15 महीने से तख्तापलट के बाद भारत में छिपे हुए हैं और फिलहाल फरार माने जा रहे हैं। ये फैसला आने के बाद बांग्लादेश में हिंसा तेज हो गई है। ढाका सहित कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने बसों को आग लगा दी है और सड़कों पर भारी तनाव बना हुआ है। सरकार ने राजधानी ढाका में हाई अलर्ट घोषित करते हुए 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। सुरक्षा बलों को हिंसक भीड़ पर गोली चलाने की अनुमति भी दे दी गई है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में हसीना के खिलाफ लगाए गए 5 बड़े आरोपों का जिक्र किया है, जिसमें छात्र आंदोलन के दौरान हत्या और यातना देने, घातक हथियार और ड्रोन के इस्तेमाल का आदेश, छात्र की हत्या की साजिश, निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या और 5 प्रदर्शनकारियों को मारकर उनकी लाशें जलाने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि सबूत साफ तौर पर दिखाते हैं कि हसीना न केवल इन घटनाओं से अवगत थी, बल्कि कई मामलों में उन्होंने खुद आदेश दिए। फैसले में यह भी कहा गया कि उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की और हत्याओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद बांग्लादेश में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरे देश में तैनात हैं और सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि यह साफ है कि जैसे जैसे फैसले की खबरें दूर दूर तक फैलेंगी, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। फिलहाल देश की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत में मौजूद शेख हसीना के खिलाफ आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या उन्हें बांग्लादेश लाकर सजा दी जा सकेगी या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।